हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आपको बता दें 6 to 8, 9 to 10 में सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन होगा। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, में आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मतलब कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। एग्जैक्ट कट ऑफ का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ सकते हैं एक तरह से, और महिला और पुरुष दोनों का कट ऑफ कितना जा सकता है, कम हो सकता है महिला का या ज़्यादा हो सकता है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और हम उस बारीकी को समझाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रधानाध्यापक का परीक्षा हुआ था, यानी कि पहले दिन जो प्रधानाध्यापक का परीक्षा हुआ था उसमें हिंदी और जीएस दोनों पोर्शन थे। यानी कि जीएस की यदि देखा जाए उसमें जो करंट अफेयर्स के पोर्शन से, उसमें बताया जा रहा है कि जो 150 में से 60 या मतलब कि 65 या 70 के बीच जिन्होंने स्कोर किया था उनका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक के लिए लगभग 65 से 70 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा है हम लोग का वो 6 to 8 और 9 to 10 में है, तो उसको हम लोग बात करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर हुआ था, यानी लैंग्वेज वाला जो पेपर हुआ था, जो 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क था, यानी कि 30 में से जो आपके 22 नंबर हिंदी के थे और 8 नंबर जो है वो इंग्लिश थे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश था। जिसमें आपको पासिंग के लिए, यानी कि पास के लिए जो आपको नंबर चाहिए था वो आपको चाहिए था 9 नंबर। तो जिनका भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 30 में 9 नंबर नहीं ला पाए होंगे, यानी कि क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या होंगे, वो सीधे जो है वो बाहर हो जाएंगे इस रेस से। चाहे आपका जो आपकी कटाव बनेगी, यानी कि 150 प्रश्न मतलब थे, इसमें से आपका 30 नंबर जो ये निकल गया तो इस पे नहीं कटाव बनेगी, 30 नंबर है। अब आपकी कटाव यहाँ पे बनती है 120 में, यानी कि 120 में यदि आप लोगों ने 70 के आसपास, यानी कि 65 से ऊपर ही स्कोर, यानी कि लगभग 70 प्लस के मान के चलिए, 70 प्लस, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 70 प्लस के ऊपर यदि आप लोगों का है और 70 तक भी है, तब भी अभ्यर्थी अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, 1 या 2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन 70 तो अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि 70 के आसपास ही जो है बताई जा रही है कि 70 से ऊपर भी हो सकता है कट ऑफ आपकी, मतलब कि चाहे 6 to 8 की हो, चाहे 9 to 10 की हो। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कैसे होता है। अभी तो हमने बात कर लिया कि आपके लैंग्वेज में बहुत सारे अभ्यर्थी 30 में जो है 9 नंबर पासिंग था, ये कैटेगरी जो है क्राइटेरिया ये पूरा नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से जो है, और बहुत सारी क्राइटेरिया हैं जो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से वो बाहर हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे हम लोग बात करें जो 6 to 8 की आपकी वैकेंसी टोटल थी वो 31,982 थी। तो यहाँ पे कट ऑफ के यदि देखा जाए इसमें, तो अलग अलग कैटेगरी की देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो 6 to 8 की जो वैकेंसी थी ये पहली बार वैकेंसी आई है। इसके पहले आपकी जो 1 to 5 की थी पीआरटी की, उसके बाद 9 to 10, उसके बाद 11 to 12 की थी, ये 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। तो इस वाले सेक्शन में जो है, यानी कि 6 to 8 में सेक्शन में जो है ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे गणित हो या विज्ञान, और एसएसटी हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मतलब कि सारे सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे पहली बार जो है अभ्यर्थी फेस किए हैं इसको, मतलब एग्जाम को। तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है इसमें देखिए, मतलब कि 65 के ऊपर और 70, मतलब 65 से 70, तो ये तो कम से कम का है। आप 70 के ऊपर ही, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, जो अनारक्षित वर्ग की अनरिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें गणित एवं विज्ञान का जो आपका बना हुआ है, गणित एवं विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है, ये अनारक्षित के लिए 2272 जो सीटें आपको दिखाई दे रही हैं वो उसके लिए हैं। यानी कि यहाँ पे जो कट ऑफ है, देखिए मैथ, यानी कि जो गणित वाला पोर्शन था वो काफ़ी इस बार कैलकुलेशन था इसमें, मतलब कि बड़ा लेंदी जो है था, यानी कि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इसमें जो है समय का प्रभाव था, और इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है प्रश्न छूट गए थे। यहीं पे एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के लिए भी जो आपका था, एसएसटी और हिंदी में ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था हिंदी के लिए। बाकी अभ्यर्थी को लगता था कि हिंदी जो है वो, हिंदी की बात करें, लगता था कि हिंदी जो है वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन देखिए, जो चीज़ें होती हैं जिस लेवल का होता है उसी लेवल के हिसाब से जो है पेपर बनाया जाता है। देखिए पेपर में, मतलब कि पेपर मॉडरेट के हिसाब से जो है रखा जाता है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा कठिन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की है वो देखिए यहाँ पे
70 से 75 के बीच आपको इसको रखना है। यहीं पे फीमेल की बात करें तो 65 मतलब कि 60 या 65 के आसपास। देखिए पिछली बार मतलब कि पीआरटी में जो बना था, हम उसको पीआरटी की बात कर लेते हैं एक बार। जो बना था आपका वो 67 से लेकर के 57 तक बना था। तो इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे और पेपर को देखते हुए और नंबर ऑफ वैकेंसी और कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिए थे उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अभी तक जो 70 के पास ही जो है ये चीज़ें रखी जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 70। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो फीमेल वाली कैंडिडेट्स हैं वो 55 से लेकर के 60। बीसी की बात करें हम तो 67 से 72, यानी कि 67 से 72। आप इसमें माइनस और प्लस कर सकते हैं एक या दो नंबर, यानी कि 57, यानी कि 57 से लेकर के 62 तक जो है ये बीसी वाले हैं। ईबीसी की बात करें, ईबीसी के लिए 63, 68 और 53। ईबीसी जो महिला कैटेगरी के हैं 53 और 58। अब यहाँ तो ये चीज़ हो गई। एससी एसटी की बात कर लेते हैं। एससी एसटी की बात करें तो आपको पता है कि ये 50 से ऊपर ही, मतलब कि 50 के आसपास ही होगा। और एसटी की बात करें तो वो भी लगभग 52 के रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गई। अब हम लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। मान लीजिए दो लोगों का नंबर सेम आ गया, तब मान लीजिए दो अभ्यर्थियों का नंबर सेम आ गया, मान लीजिए मेरा भी मान लीजिए 120 आ गया, आपका भी 120 आ गया। अब इसमें जो है क्या होगा, किस प्रकार से होगा चयन, वो देखिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। यानी कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 3 भाग था। तो इसको और इसको, यानी कि पहले तो उसको छोड़ करके जो आपका सब्जेक्ट वाला है इसको देखा जाएगा। आय अंक को पैमाना बनाया जाएगा, यानी कि तीसरे में आपका, तीसरे में मेरा कितना है और आपका कितना है। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में, यदि देखिए यदि सब्जेक्ट में भी आपका सेम है और मेरा भी सेम है सब्जेक्ट में नंबर, तो उसके हिसाब से जो आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा, यानी जो क्वालिफाई वाला होगा जिसमें आपका 30 नंबर था, जिसमें 9 नंबर पास नंबर चाहिए था, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें उस क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आय अंक के आधार पर बनाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने, आपने 30 में 10 नंबर पा गया और हम जो है 30 में 9 नंबर पाएँ, तो यहाँ पे आपका 10 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें आप समझिएगा। वहाँ भी ये समान अंक होने पर उम्र और उम्र भी समान होने पर नाम के प्रथम वर्णमाला के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स भी यदि सेम है, यानी कि 10 यहाँ पर भी है 10 मेरा भी है, तो उसके आधार पर जब क्या होगा कि उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है देखा जाएगा। यदि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है अब वो भी समान है तो आपके प्रथम वर्णमाला के अंकों के आधार पर जो है मेधा सूची जारी की जाएगी। यानी कि जो है डेट ऑफ बर्थ यदि समान रहता है तो आपका जो है वर्णमाला, यानी कि नाम का वर्णमाला के हिंदी के अनुसार जो है वो वहाँ पे सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए 9 to 10 के लिए, यानी कि 9 to जो 10 है इसकी कट ऑफ देखिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या रखी गई थी। यहाँ पे देखिए जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो 54 यहाँ पे कट ऑफ बना था अनरिजर्व कैटेगरी का, और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है मतलब कि 10/7/1984, यानी कि 10/7/1984 से जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उस हिसाब से। यहीं पे हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की बात करें, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो बना था वो 48 बना हुआ था। और यहाँ पे जो उनका डेट ऑफ बर्थ था वो मतलब कि 1994, यानी कि 16/2/1994 से जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले जितने भी छात्र थे हिंदी में उनका जो बना था वो 48 कटा बना था। उसके बाद से 16/2/1994, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ था 94 का, उस वहाँ पे जिनका भी उस कैटेगरी में रहे होंगे सिलेक्शन उनका हुआ था। तो इस हिसाब से यानी कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी जो पिछले जो टीआरई 1 हुआ था आपको, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अच्छा नंबर लाते हुए भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है वो बाहर कर दिए गए थे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अच्छा नंबर होने के बाद भी जो है डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपके मैथमेटिक्स वाला है यहाँ पे 70 आपका बना था, लेकिन यहाँ पे जो आपका 70 जो मैथमेटिक्स में बना था अनरिजर्व कैटेगरी का वो 15/2/1900, यानी कि 1978, जिनका भी मतलब 15/2/1978 से स्टार्ट किया था
जो भी इस कैटेगरी के मतलब नंबर जिनका भी अच्छा रहा होगा 15/2/1978 से लगा करके जो भी अच्छे नंबर लाए होंगे उनका जो है सिलेक्शन 70, यदि उनका कट ऑफ था मतलब कि 70 नंबर उनका था तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा कट ऑफ यहाँ डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया था। उसके बाद यहीं पे देखिए EWS के लिए जो रखी गई थी। फिर यहाँ पे देखिए नीचे सोशल साइंस का जो था वो सबसे ज़्यादा सोशल साइंस का बना हुआ था, 74 बना हुआ था। और इसमें जो है एक यहाँ पे बना हुआ था ये 1991 से बना हुआ था इसका 1991। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है उस हिसाब से जो है यहाँ पे रखा गया है। तो आशा करती हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मतलब कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से किस प्रकार से जो है यहाँ पे कट ऑफ बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से कट ऑफ क्या हो रही है। तो अलग अलग यानी कि मतलब कि 70 प्लस मतलब कि 70 मतलब कि समझिए 67 से 70 ऊपर ही मान के चलिए, मतलब कि ऊपर ही मान के चलिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का नंबर जो है वो 80 प्लस भी है। तो कट ऑफ हमने देखा कि मतलब कि जो जनरल वाले का था वो समझिए 70 प्लस ही था, मतलब कि 68 से लगा करके 70 प्लस मान के चलिए। और जो EWS था 65 से ऊपर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी जनरल का ही मतलब बनता है। उसके बाद SC और ST के लिए यानी कि 62 प्लस और ST के लिए जो 60 प्लस रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 to 10 की आप कट ऑफ देख रहे हैं ऊपर। और BPSC ने जो है अभी कुछ देर पहले आपको एक रिवाइज जो है कट ऑफ जारी किया है TRE 1 का, तो उस हिसाब से उन्होंने जारी किया है। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ इसी के आसपास जो है रहने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।